मैं विनीत मिश्रा आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल बीके मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं और इस पर तमाम सवाल लगा रहे हैं और सवाल के साथ ही इनके कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। ठीक, तो इससे हमें लाभ क्या होता है कि हमें बार बार रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, अगर उन्हें एक साथ रटना पड़ जाए या देखना पड़ जाए तो आप उसी में भूल भाल जाएंगे। ठीक, तो हम सवालों को माध्यम से देखेंगे कि कहाँ उनका कैसे प्रयोग हो रहा है और कैसे हम सवालों को लगाते हैं, उस पर कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यह आपके लिए पूरी तरह से सरल नियम होगा और सवाल लगाने का सरल और सही तरीका होगा। चलिए, अब आप पहली सवाल में क्या है कि 20 डिग्री को कितने रेडियन होगा, यानी 20 डिग्री को हम कितने रेडियन में लिख सकते हैं। तो हमने पूरा एक रेडियन का क्लास बनाया हुआ है, आप जब देखेंगे तो आसानी से ट्रिग्नोमेट्री में है, वहां भी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, अब आप पहली बात ये जान लीजिए कि पाई बराबर कितना होता है। तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक, चलिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि मैं रेडियन बनाना है, अक्सर क्या होता है कि रेडियन में आपको पाई के हिसाब से मान देता है, कुछ ना कुछ पाई, इतना पाई उतना पाई, इस प्रकार। लेकिन यहां पर क्या हुआ, दशमलव में दिया हुआ है, तो आपको उससे घबराने की बात नहीं है। पाई बराबर 180 अंश। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए एक अंश बराबर कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं पाई अपान 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जब 1 डिग्री की आपको मालूम हो गई रेट, तो आप क्या करेंगे, अब 20 डिग्री की निकाल लेंगे। 20 अंश बराबर क्या होगा, तो पहले तो आप पाई निकालेंगे। यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, तो 22/7। फिर क्या करेंगे, 1/80, 1/180। ठीक, और कितने का निकालना है, तो 20 का हमें निकालना है। ठीक, समझ में आ रही बात, बहुत आसान बात है, कोई ऐसी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है कि जो ना समझ में आती हो आपको। चलिए, अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे। यहां पर क्या मिल गया आपको, 9, और आगे कुछ कटना है नहीं इसमें। चलिए, तो इसे हमें भाग ही देना पड़ेगा, यानी हमें 22 में 9 और 7 63, इसका भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसे चाहे भाग दें चाहे ऑप्शन पे अगर ध्यान देंगे आप, तो देखिए अगर दशमलव में तो जाएगा ही, आप इसे लिखेंगे 0 ये क्या हो गया, 220 हो गया। अब 220 में अगर आप 63 का भाग देंगे तो 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 4 बार ज्यादा हो जा रहा है और 3 बार ही आ रहा है, यानी आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, 0.34 ही होगा। ठीक, तो हमें एग्जाम में जो भी सवाल आए, किसी भी प्रकार जल्दी से जल्दी और सही से सटीक एकदम उत्तर को पा लेना है। तो यह बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी मित्रों। अब हम लोग अगली सवाल देखते हैं कैसी आ सकती है। आइए मित्रों, अब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी सरल सवाल है और बहुत अच्छी सवाल है, दोनों बातें हैं। यहां पर कह रहा है ए और बी समांतर रेखाएं हैं, यानी इनका नामकरण है, यह रेखा ए है, यह रेखा क्या है, बी है। ठीक, तब आपसे x और y के मान ज्ञात करें, ऐसी बात हो रही है। अब यहाँ पर 3x है, 2x है और ये क्या है, y है। ठीक, ये कोणों के मान हैं। तो आप समझिए, अगर कोई भी रेखा है, मैंने आपको बहुत बार बताया इस बात को, एक कॉन्सेप्ट आप बहुत याद रखिए, बहुत काम देने वाला है। कोई यदि सरल रेखा सीधी रेखा आपको दिखाई देती है और इसमें यहाँ पर कोई इस बिंदु पर कोण बनेगा, इसका मान कुछ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो अगर आप देखें तो ये जो पूरा कोण यहां से यहां बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। जब इसकी पूरी की वैल्यू 180 होगी, यानी बहुत आसानी से आप समझेंगे कि 3x + 2x, इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो 180 डिग्री हो गई। यहां क्या मिला आपको, 5x बराबर 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो गया, 5 यहाँ 15 और 5 6 30, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 36 डिग्री। अब एक बात और बताइए, जैसे मान लीजिए ये समांतर रेखा है कोई यहां पर, ठीक, इधर तो नहीं दिखाई देगा शायद, यहां देखिए ये समांतर रेखा है। ठीक, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो जो भी तिर्यक रेखा इनको काटेगी, जो भी रेखा इनको काटेगी, अब देखिए जो कोण यहां पर बनेगा वही कोण यहां पर बनेगा। समझ में आ रही बात।
और ऊपर वाले अगर बात करें हम तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ये नीचे वाले कोणों की बात कर रहा है, देख रहे हैं ये रेखाएं समांतर हैं, ये भी समांतर है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो यह कोण और यह कोण बराबर होगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी 2x। समझ में आ गई बात? आप आसानी से y बराबर निकाल सकते हैं। y बराबर क्या हो गया 2x, और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 डिग्री, यानी आपका उत्तर हो गया x बराबर 36 और y बराबर 72। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगली सवाल देखते हैं। आइए मित्रों, अब देखिए यह सवाल हमसे क्या कह रही है और किस प्रकार इसे हमें हल करना है। ठीक, इसमें आपको एक दो कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और जो आपको परीक्षा के लिए और ज्योमेट्री लगाने के लिए काफी भी महत्वपूर्ण है। ठीक, क्या है कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। देखिए अब ये जब बता रहा है कि जो चतुर्भुज आपका ABCD है किसी वृत्त की परिधि पर उसके शीर्ष हैं, यानी कि इसके जो ABCD चतुर्भुज के शीर्ष बन रहे हैं वो क्या है किसी वृत्त के अंदर हैं। ठीक, और चारों कोने क्या है उनको छू रहे हैं वृत्त की परिधि को, तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज की श्रेणी में आता है। समझ में आ गई बात? यानी यदि किसी चतुर्भुज के किनारों को शीर्षों को कोई त्रिभुज की परिधि छूती है, उनकी कहीं भी स्थित हो, अगर चारों कोणों को छू रही है तब आप कह सकते हैं कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर? अच्छा, अब कह रहा है जहां AB वृत्त का व्यास है। ठीक, अब क्या बताया उसने कि जो उसकी एक भुजा है चतुर्भुज की वह वृत्त का व्यास भी है। अब समझ आई बात? चलिए, यदि कोण ADC बराबर 130 अंश, देखिए AD और C यह कितना बता रहा है, यह बता रहा है कि 130 डिग्री है। दिखाई दे रहा है बच्चों की? और बड़ा लिखें, थोड़ा हम चेक कर लें एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यह 130 डिग्री है। अच्छा, और क्या बता रहा है, तब कोण BAC का मान बताएं, यानी BA और C का मान बताएं। इस कोण का मान लीजिए हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। इतनी बात हमें सवाल से पता हो गई। क्लियर? अब आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट और बताया है, क्या कि वृत्त के कोई भी, जैसे मान लीजिए वृत्त है, इसका केंद्र O है। ठीक, तो यदि उसके व्यास पे क्या है कि किसी वृत्त के व्यास पर यदि कोई आप त्रिभुज बनाते हैं, चाहे आप यहां बना दें ऐसे, चाहे आप यहां से शुरू करें यहां ले जाएं और यहां से मतलब कहीं से भी आप इसकी परिधि पर अगर आप कोण पर त्रिभुज बनाते हैं तो परिधि पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। आप चाहे जहां भी ट्राई कर लेंगे और जो भी मैं आपको बताऊं उसे आप या तो कहीं किताबों में ढूंढ लिया करें तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, या तो आप खुद प्रयास किया कीजिए। ठीक, देख रहे हैं आप ना, ये वृत्त का व्यास है, मान लीजिए इसे हम AB नाम देते हैं। यदि इसने बिंदु C पर त्रिभुज बनाया तब यह कोण C भाई 90 अंश होगा। यदि यह D पर बनाता है एक कोण तो यह भी क्या होगा 90 अंश का होगा। तो आप यहां देखेंगे तो कोण ये जो त्रिभुज बन रहा है AB और C ये क्या है, यह 90 अंश हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? ये 90 अंश। क्लियर? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी यह कोण 130 और यह कोण B और यह कोण B, ये क्या होंगे, इन दोनों का योग 180 होगा। यही नियम इस पर लागू होगा। यानी यदि आप कोण A माने, इसको समझिए पूरा यहां तक को, यहां तक का, और ये चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे तो ये पूरा कोण बन रहा है। इन दोनों का आप योग देखेंगे तो इनका भी योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी आमने सामने के त्रिभुज क्या होते, कोण क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। क्लियर? तो जब यह 130 है, जब यह 130 है तो यह कोण कितना होगा 180 में पहुंचने के लिए यह कोण हो जाएगा कितना 50 डिग्री। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, एक त्रिभुज में अगर आप AC और B की बात करें, यह कोण कितना है 50, और यह आप जानते हैं कि परिधि पर बना कोण
यदि एक भुजा उसकी क्या है, व्यास है, तो परिधि पर कहीं भी अगर कोण बनेगा तो उसका मान क्या होगा, 90 डिग्री। यह हो गया त्रिभुज के अंदर कितना, 90 डिग्री। यह हो गया 50 डिग्री। अब आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, यानी 9 5 14 140 हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। ठीक, और आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर? कोई भी ऐसी इसमें बात नहीं है। हाँ, दो कॉन्सेप्ट आपको फिर से तरोताजा कर देने वाले हैं। एक मैंने जो बताया आपको कि व्यास पर बना त्रिभुज, परिधि पर बनी जो कोण बनेगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये दो बातें आप इस सवाल से सीख चुके हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। ठीक, चलिए मित्रों, इस सवाल को देखें और इसे हल करने का प्रयास करें। जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं उसको अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से बिना कागज पेन के भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, हमें इसमें करना क्या है देखते हैं। बता रहा है कि समांतर चतुर्भुज है ABCD और इनके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं तथा BOC बराबर 90 अंश, यानी BO और C ये 90 अंश बता रहा है। BDC, B से आप शुरू करेंगे, D और C पर जाएंगे तो 50 अंश बता रहा है। तब आपसे OAB का मान, यानी OA और B इसका मान पूछ रहा है, इतने का, इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक, x बराबर क्या होगा, समझ में आई बात? अब देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब आपको दो समांतर की बात करें, समांतर चतुर्भुज माने ये भुजाएं समांतर हो गई और इधर ये भुजाएं समांतर हो गई, इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा, अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इस पर एक जेड का नियम हमने आपको बताया है बहुत अच्छी तरह से। देखिए, ये समांतर भुजा हो गई और इस पर क्या होता है, अगर कोई भुजा से जेड बनाती है, अब जेड कहां मिल रहा है आपको, तो आप देखेंगे इसमें एक जेड मिल रहा है, ये यहां, यहां और यहां वाला, यानी ए जेड मिल रहा है आपको, यहां, यहां और यहां, ऐसे गए। कहां है, सी से अगर डी पे जाएंगे आप तो ऐसे बन रहा है, फिर आप बी पे आएंगे और फिर आप ए पे आएंगे, तो जो कोण इसका मान होगा वही कोण इसका भी मान होगा, इस कोण का। यानी यदि इसका मान 50 अंश है, इधर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर? और यह एक AOB एक त्रिभुज भी बन रहा है। अच्छा, अब बताइए हमें, शीर्षाभिमुख कोण हमने आपको बताया है, यह अगर 90 होगा तो यह भी 90 हो जाएगा। ठीक, इसका मान भी क्या हो गया, इधर 90 डिग्री। अब जब इधर इधर के कोण 90 हो गए तो इधर उधर को मिला के कितना बचा होगा, 180। ये 90, अगर इस रेखा को आप देखें, इधर 90 है, यह भी 90 होने है क्योंकि रेखा बनी है, और जब इधर 90 है तो यह भी 90 हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज के अंदर आपको एक कोण 90 डिग्री मिल गया, एक 50 मिल गया, तो 9 5 14 140 अंश आपको मिल गया। 180 होना चाहिए और 140 से दोनों हो गए हैं, तब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 40 डिग्री और आपका ये उत्तर हो गया क्लियर। समझ में आई बात? तो एक बात याद रखिए आप ज्योमेट्री में कि आपको जब कोई फिगर मिले या आपको फिगर बनाना पड़े, कभी कभी फिगर नहीं देता है, आपको बनाना पड़ता है, तब आप उसमें जितने भी नियम जानते हैं, त्रिभुज के, चतुर्भुज के, समांतर भुजाओं के, तिर्यक रेखाओं के, सारे अपने नियम को इस्तेमाल करके आप उनके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए मित्रों, अब इस सवाल को आप देखें, क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, यानी भुजा L और भुजा M क्या है, समांतर हैं। यदि कोण 1 का मान 100 + x डिग्री है तथा कोण 2 का मान 3x है, तब x की वैल्यू ज्ञात करें। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही अच्छी सवाल है। ठीक, और आप यह मत सोचें कि वनडे एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में बहुत ऊंचे स्तर की सवालें नहीं आएंगी, लेकिन आपको बेसिक जानकारियां सभी होनी चाहिए। ठीक, चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं बहुत आसानी से समझेंगे। अब आप देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, ये संगत कोण हैं, यानी ये आपस में पूरी तरह से बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, यानी 100
प्लस एक्स बराबर 3x। ठीक, अच्छा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको क्या मिला, 2x। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। बस आप आराम से एक्स की वैल्यू 50 निकाल सकते हैं और बहुत ही सरल सवाल है, इसमें आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात। अगली सवाल देखते हैं। आइए मित्रों, क्या है कि इस सवाल में कह रहा है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले, यानी दो ऐसे वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी, उनके बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र की बीच, यहां क्या होना चाहिए, केंद्र, वृत्तों के, यहां आप लिख सकते हैं केंद्र। ठीक, केंद्रों के हो जाएगा, हाँ, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के बीच, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 11 सेंटीमीटर है, तथा इनके क्षेत्रफलों का योग 73 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब क्या है मित्रों, इसमें कुछ सवालें ऐसी होती हैं कि लगाने के तो आप लगा लेंगे, लेकिन प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, तो बेसिक पे में जाके हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल इसको लगाएंगे, थोड़ा ऑप्शन से इसको हम हल करेंगे। तो आप सवाल समझिए, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगी। देखिए, मान लीजिए एक वृत्त क्या है, ए है, ठीक, और दूसरा वृत्त क्या है, छोटा है, ये जो बता रहा है, और कह रहा है कि इनके केंद्र की दूरी, यानी इनका ये केंद्र और ये केंद्र, ये कितनी दूरी पर है, तो कुल है इनकी 11 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई है। इतनी बात सवाल के द्वारा आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग, यदि हम इसको क्या मान लें, R1 और इसको मान लें R2, तो आप आसानी से इन दोनों की के क्षेत्रफलों की तुलना कर पाएंगे, योग भी कर पाएंगे। चलिए, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर धन पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो 73 पाई। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप पाई यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल गया आपको, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 73। ठीक, अच्छा, नहीं, ये पाई में रहेगा तो क्या होगा, यहां पर ये पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तब आपको क्या मिल गया, R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर बराबर 73। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, अब आपको हम कैसे इसका मान हल करेंगे ध्यान देते हैं। यदि आप मान लीजिए R1 का मान आपने 7 मान लिया और टोटल कितना मान है दोनों का, 11, तो R2 का मान तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे, तो 7 सता 49 प्लस कितना, यहां पर 4 बचेगा, 4 चौक 16, तो 49 और 16 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 55 ही मिलेगा। ठीक, 9 6 15 की 5 हासिल 1, तो 4 1 5 1 6, अच्छा 65 मिलेगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। चलिए, तो अभी उत्तर सही नहीं, यानी को संतुष्ट नहीं करता है। हम अगर एक भुजा 6 मान लेते हैं, R1 का मान, दूसरा 5 हो जाएगा, वो क्या हो गया, 36 प्लस 25, ये भी 73 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा, यार कहां से ले, 3 2 5 1 6, यानी क्या होगा, 61 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। हम 9 को देखते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप किसी भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो 9 का अगर एक भुजा 9 हो गई आपकी, ये हो गया 81, मतलब R1 स्क्वायर, और 9 और 2 11, यानी इसका हो गया 4, ये क्या हो गया 85, ये भी 73 नहीं हो रहा है। अब बचा आखिरी में 8, तो 8 28 64, 8 3 11, 3 त्रिका 9, और यह क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, कौन, 8 का मान। तो यानी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी त्रिज्या क्या हो गई आपकी, 8 हो जाएगी। ठीक, ये 8 हो जाएगी और यह क्या होगा, 3 हो जाएगा।
समझ में आ गई बात? तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन से भी लगाना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आप अभ्यास कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और परीक्षा में सफल हो जाइए। इसी कामना के साथ हम लोग अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, तो आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो बच्चों इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें इसे, जिससे हर बच्चे को इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। और हमारे चैनल पर आपको पूरा A to Z मैथ पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। उसमें रजिस्टर करने के लिए आपको मैं एक नंबर बता रहा हूं, इसी पर आप क्या करेंगे, संपर्क कर सकते हैं। तो और डिटेल आपको मिल जाएगी। 91 40 90 59 और 59। ठीक, इस पर आप कॉल द्वारा, मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा किसी भी प्रकार संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी। चलिए बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।